नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 24 फरवरी गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। जिंसी के शक्करगंज इलाके में रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करने वाला शुक्ला परिवार महाठग निकला। इन्होंने केमिकल से सोना बनाने का झांसा देकर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। पीड़ितों में शुक्ला परिवार के रिश्तेदार भी हैं। सभी ने भंवरकुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। विज्ञान नगर में रहने वाले अविनाश सेन कटलरी का व्यवसाय करते हैं। रेडीमेड कारोबारी गोलू शुक्ला से सामान की बिक्री के दौरान उनका परिचय हुआ था। गोलू ने बताया था कि उसकी मां शकुंतला को सोना बनाने की विद्या आती है। वह कोकीन, इरिडियम, गंधक का तेल, पारा, केमिकल की मदद से सोना तैयार करती है। अविनाश को गोलू ने अपने घर बुलाया और फिर शकुंतला शुक्ला ने केमिकल मिलाकर एक धातु तैयार की और अविनाश को सराफा में भेजकर उसे चेक करवाया तो वह सोना निकला। ऐसे में झांसे में आए अविनाश को गोलू, उसके भाई मोंटू, प्रमोद और गोलू की पत्नी अंशु ने बताया कि इरिडियम बाहर से लाना होता है, यह बहुत महंगा आता है। 20 लाख रुपए वह दे दे तो वह ज्यादा मात्रा में सोना तैयार करके दे सकता है। इन सबके झांसे में आए अविनाश ने धीरे धीरे करके 31,50,000 रुपए शुक्ला परिवार को दे दिए। रुपए लेने के बाद ये लोग आनाकानी करने लगे। शुक्ला परिवार ने अकेले अविनाश को ही चूना नहीं लगाया, बल्कि इस तरह से उन्होंने कई लोगों के साथ ठगी की। गुरुवार को 1 दर्जन से ज्यादा लोग डीसीपी आर.के. सिंह के पास पहुंचे और जालसाजी की जानकारी दी। उन्होंने सभी को भंवरकुआ थाने भेज दिया। शुक्ला परिवार ने ठगी करते समय रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। अंशु शुक्ला ने अपने फूफा राजेंद्र पांडे से 35 लाख रुपए परिवार वालों को दिलवा दिए। राजेंद्र पांडे ने बताया कि सोना बनाने का झांसा देकर उनसे 35 लाख रुपए ले लिए गए। केमिकल की खरीदी के लिए पठानकोट तक लेकर गए। गोलू शुक्ला कहता था कि केमिकल इतना खतरनाक है कि एक शीशी में पूरे इंदौर को खत्म कर दे। अविनाश सेन ने कहा कि शुक्ला परिवार की प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। सुपर कॉरिडोर से लेकर उज्जैन तक में इनके पास जमीन है। ये लोग 1980 से लेकर 2 साल पहले तक कोई जॉब नहीं करते थे, फिर इतनी संपत्ति कैसे बनाई? सेन ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। तो हम विभाग से यही चाहते हैं कि बस इनकी जांच हो कि इनने इतना पूरा कहाँ से बनाया। पूरी संपत्ति आज इनके पास कम से कम 10 से 15 करोड़ की संपत्ति है, तो ये कहाँ से बनाई? अभी हमने तो यही बोला है, लिख के दिया है आवेदन में कि हमारे 35 लाख रुपए ने इस तरीके से ठगी करके हमसे ले लिए। पर प्रॉपर्टी बना रखी और क्या, इनकी तमाम प्रॉपर्टी शंकरगंज जिंसी मेन रोड पे एक मकान है, ये मकान है, उज्जैन में ज़मीन है, और भी कई मकान हैं इनके। और अभी करीब 10-12 लोग ऐसे सामने आ चुके हैं जिनके साथ इन शुक्ला परिवार के लोगों ने नकली सोना बनाने के को बता करके और इसे भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग पैसे लिए हैं। आरोपी फरार हैं, अभी निश्चित रूप से आरोपी फरार हैं, उस कायमी के बाद से फरार हैं, लेकिन जो है हम प्रयास करते हैं और जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बदलते दौर के साथ बदमाश भी चोरी करने के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। अब चोर प्रैंक वीडियो बनाने के बहाने लूट और छेड़छाड़ की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। निशाने पर अधिकांश छात्राएं होती हैं, जिनसे बदमाश चेन और मोबाइल लूट कर फरार हो जाते हैं। गुरुवार को छात्राओं ने भंवरकुआ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। इन दिनों इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील और यूट्यूब पर प्रैंक वीडियो बनाने का चलन बढ़ा है। इसी का सहारा लेकर बदमाश भी लूट कर रहे हैं। कई छात्राएं इनका शिकार हो चुकी हैं। बदमाश प्रैंक वीडियो के बहाने आते हैं और मोबाइल व चैन लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को छात्रा दृष्टि नायक के साथ घटा। दृष्टि ने बताया, सर्विस लेन से वह सुबह कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान एक युवक आया और नंबर डायल करने के लिए मोबाइल मांगा। मोबाइल देते ही वह भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ा तो वह कहने लगा, हम प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं, और ट्राइपॉड पकड़े एक अन्य युवक की ओर इशारा किया। इस पर उसे छोड़ दिया। 13 फरवरी को भी एक युवती का मोबाइल लूट कर लुटेरे फरार हो गए थे। इसी प्रकार सिमरन कौर ने बताया, वह DAVV गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और मां से फोन पर बात कर रही थी। इस दौरान काली रंग की स्प्लेंडर बाइक से आए 2 युवक मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सिमरन ने बताया, DAVV हॉस्टल से लेकर भंवरकुआ का इलाका असुरक्षित है, जिससे आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। इन्हीं के चलते गुरुवार को छात्राएं भंवरकुआ थाने पहुंची और शिकायत की। पुलिस ने भी छात्राओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए गश्त बढ़ाने और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की है। हमने मांग की है, हमने सब बताया। 13 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक लड़की का फोन छुड़ा के वो लोग ले गए थे, जो कि उसको अभी तक वापस नहीं मिला है। तो वो हमने घटना उनको बताई। आज मेरे साथ जो वो फ़ोन छुड़ाने की घटना होने वाली थी, जिसको मैंने रोक लिया, मैंने वो घटना भी यहाँ पर वो दी है। और कुछ दिन पहले जो हमारी लड़कियों के साथ प्रैंक होने की घटना हो रही थी, हमने उसको भी बोला है। तो उसके लिए और हम चाहते हैं कि यहाँ पर CCTV भी लगे और पुलिस पूरी तरह तैनात रहे यहाँ पर।
मेरे साथ तो एक्चुअल फ़ोन स्नैचिंग का केस हुआ था। मैं मेरे हॉस्टल के बाहर डीएवी गर्ल्स आवासीय परिसर जो है, शाम 7:30 बजे मैं मेरी मम्मी से बात करते हुए बाहर आ रही थी, तो 2 लोग आए शाम 7:30 बजे, मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन के ले गए। काली कलर की स्प्लेंडर गाड़ी थी, मैं काफ़ी देर तक पीछे भागी, बट गाड़ी इतनी तेज़ चलाई उन्होंने कि वो चले गए। मैंने कंप्लेंट की और उन्होंने मुझे बोला कि भंवर कुआँ पे जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, वहाँ पे जाओ और देखो, बट सीसीटीवी कैमराज़ की क्वालिटी भी इतनी गंदी थी, कुछ दिखा ही नहीं, तो वो पकड़ में नहीं आए। कुछ तो मेरे साथ तो खैर जेन्युइनली हुआ था फ़ोन स्नैचिंग का केस, और इन लोगों के साथ प्रैंक करते हैं कि आप अपना फ़ोन दे दीजिए और छीन के भाग जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। ये एक कोई लॉल प्रैंक नाम से कि यूट्यूब पे कोई हैड चला रहे हैं कुछ लड़के। ये सर्विस रोड जो डीएवीवी से अपन निकलते हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। आते और जाते समय बच्चियों के साथ में मतलब प्रैंक मीन्स वो एक हरकत करते हैं और फिर उसके बाद से हंसते हैं ठहाका लगा के। इस टाइप के कुछ वीडियोस वो लोग बना रहे हैं बच्चियों के साथ। बच्चियों के मना करने के बावजूद यूट्यूब पे वो वीडियोस वो डाल रहे हैं। अभी ये जानकारी संज्ञान में आई है, कुछ बच्चियों ने यहाँ पर एक मिलकर एक आवेदन दिया है, तो जैसे ही ये इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है कि ये बच्चे कौन हैं, ये 2 लड़कों के नाम जब संज्ञान में आएंगे तो आपको बताया जाएगा। ये अभी आज ही मेरे संज्ञान में आया है और इस पर हम हमारी कार्य योजना बन चुकी है और हम काम इस पर शुरू कर चुके हैं। और मैं आप सबके माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि प्रैंक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप किसी को तकलीफ़ दे सकते हो, जिसमें आप किसी को परेशान कर सकते हो या छेड़छाड़ कर सकते हो। उसमें जो है जो प्रैंक के जो नॉर्मल एक तरीका होता है उसमें उसकी सहमति ज़रूरी होती है और उसके बाद से इवन उसका अगर कोई वीडियो है उसके प्रदर्शन से पहले भी जो व्यक्ति है उसकी सहमति ज़रूरी होती है। आप ऐसा कोई प्रैंक कर रहे हो जिससे कोई आदमी परेशान हो रहा है, जिससे किसी महिला की लज्जा भंग हो रही है, तो इसमें जो प्रैंक करेगा और उसको प्रसारित करेगा उसके खिलाफ जो है जो आईपीसी की तमाम धाराएं हैं 354 में 500 में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वो हम करने जा रहे हैं। इंदौर में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का शव घर में मिला। वह पुणे में पदस्थ थी और लसूड़िया थाना क्षेत्र में शालीमार टाउनशिप में लिव इन में रह रही थी। महिला का 2 दिन पहले पुणे जाने के बाद पर लिव इन पार्टनर से विवाद हुआ था। टीआई इंद्रमणि पटेल के मुताबिक देर रात शगुन सचदेवा का शव घर में मिला। शगुन मूलतः दिल्ली की रहने वाली थी। वह इंदौर के अक्षय भाटिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। 2 दिन पूर्व शगुन और अक्षय के बीच पुणे चलने की बात पर विवाद हुआ था। बीती रात भी इसी बात पर कहासुनी हुई। इससे नाराज अक्षय घर से बाहर चला गया था। रात करीब 2 बजे लौटा तो शगुन ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर हो जाने पर अक्षय ने गार्ड को बुलाकर गेट तोड़वाया। तब अंदर शगुन मृत पड़ी थी। अक्षय ने तत्काल लसूड़िया पुलिस को सूचना दी। दिल्ली में रहने वाले शगुन के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पिता ने कहा, अक्षय और शगुन हमेशा लड़ाई करते रहते थे। उन्होंने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में शगुन के पिता ने इस बारे में दोनों से बोलना छोड़ दिया था। बताया गया है कि ये पुणे के किसी बैंक में कार्यरत थी और यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम के तहत वो यहाँ पर काम कर रही थी। उसके एक कोई पुरुष मित्र भी है जिसने पूछताछ में बताया है कि उसका उस युवती के साथ में 2 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ था। उस झगड़े के बाद में वो चला गया था और उसके चलते ही ये जो घटना हुई है और इस पर पुलिस एक अस्वाभाविक मृत्यु का केस है, तो इसमें मर्ग कायम किया है और मर्ग की जांच इसमें जारी है। और बताया गया है कि वो जो युवती है वो उससे बोल रही थी कि वो भी जाके पुणे में रहने लगे। झगड़े का जो कारण था वो यही था और पोस्टमार्टम के बाद में जो भी उस पर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई कर रही है। शहर से 125 किलोमीटर दूर बड़वानी में गुरुवार अल सुबह 4:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग सो रहे थे। जैसे ही उन्हें कुछ हिलने का अंदाजा हुआ तो लोग दहशत में आ गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। इधर इंदौर के मौसम केंद्र के मुताबिक शहर में किसी तरह के झटके महसूस नहीं किए गए। दरअसल अल सुबह भूकंप के हल्के झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया। अपने आसपास हलचल देख लोग डर के चलते घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के चलते बड़वानी और आसपास के इलाकों में खलबली मच गई। हालांकि इंदौर में किसी तरह के झटके महसूस नहीं किए गए, लेकिन भूकंप की जानकारी लगने के बाद इंदौर में भी हलचल रही। इधर हिमाचल प्रदेश के चांबा में भी बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 12:55 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 2.2 थी।
समता नगर स्थित श्रीजी इंटरप्राइजेस प्लास्टिक कंपनी में हुए विवाद में बुधवार सुबह हुई युवक की हत्या के कुछ घंटों में ही पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके पालदा स्थित समता नगर का है। बुधवार को श्रीजी इंटरप्राइजेस प्लास्टिक कंपनी के ऑपरेटर शशि रंजन ने कर्मचारी शिवांशु यादव को ठीक से काम करने के लिए डांटा था। इससे गुस्साए शिवांशु ने अपने भाई राहुल, रवि, विशाल और आयुष को बुला लिया और ऑपरेटर की जमकर धुनाई की। इस दौरान वहां मौजूद अन्य कर्मचारी दीपक, पिता तुलसीराम यादव और अमित राय ने बीच बचाव किया तो आरोपियों ने दोनों पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें अधिक खून बह जाने के कारण दीपक ने दम तोड़ दिया और अमित का गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने घटना के चंद घंटों में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिवांशु, राहुल, रवि, विशाल और आयुष शहर छोड़कर भागने की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी कर इन्हें गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। वहाँ पर 2 मजदूरों के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था। उसमें जो शशि रंजन था वो वहाँ पर ऑपरेटर था, तो उसने किसी कर्मचारी को डांटा था कि आप काम सही से करिए। तो जो कर्मचारी था शिवांश यादव, उसने उसके भाई आरोपी हैं जो रवि, राहुल, विशाल और आयुष चौहान, इनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया और ये शशि रंजन के साथ मारपीट कर ही रहे थे। उसी बीच में साइड में खड़े दूसरे वर्कर्स जिसमें दीपक यादव और अमित राय, ये भी वहाँ पर बीच बचाव के लिए पहुँचे। तो जैसे ही बीच बचाव कर रहे थे उसी बीच में रवि और राहुल ने दीपक के और अमित के ऊपर चाकू से वार किया, जिससे दीपक को चोट सीने के पास आई। ब्लीडिंग होने से हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और अमित राय भी घायल हुआ उसमें। तत्काल खबर मिलते ही हमारी बीट, मोबाइल पार्टी और हम सब पहुंचे और 5 आरोपियों को हमने तत्काल मौके से गिरफ्तार किया है। ये भंवरकुआ थाने में जो पालदा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे कल दिन में इस टाइप से घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने मिल करके एक युवक की हत्या कर दी थी और एक गंभीर रूप से घायल है। और उसमें जैसे सूचना मिली थी उसके आधार पर तत्काल जो है वो भंवरकुआ थाने की पुलिस अस्पताल जा करके और घटनास्थल जा करके कार्रवाई की उन लोगों ने और उसमें से 5 आरोपियों को, जो 6 नामजद आरोपी हैं, 5 उसमें से गिरफ्तार हो चुके हैं और 6ठवें को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार सुबह इंदौर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले स्नेहलतागंज स्थित परम पूज्य नाना महाराज तारणेकर जी के आश्रम में दर्शन किए। इसके बाद नाथ मंदिर में दर्शन किए। तत्पश्चात उज्जैन के लिए रवाना हो गए। इससे पहले एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री सिलावट ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सावेर क्षेत्र में सड़कों की स्वीकृति के लिए गडकरी के प्रति आभार जताया। नशे की लत को पूरा करने के लिए एक युवक चोर बन गया, जिसे थाना सेंटर कोतवाली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान पकड़ लिया। उसके पास से 4 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। दरअसल खजराना के राजीव नगर में रहने वाले इमरान उर्फ मंजर पिता इशाक खान को कोतवाली पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान रोका और वाहन के कागज मांगे, लेकिन वह दस्तावेज नहीं दे पाया। इस पर पुलिस ने वाहन का चेसिस और इंजन नंबर चेक किया तो गाड़ी चोरी की निकली। इस पर पुलिस चोर को थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी ने बाइक चुराना स्वीकार किया। उससे 3 अन्य दोपहिया वाहन भी बरामद किए गए। कोतवाली टीआई अशोक पाटीदार ने बताया, आरोपी नशे का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए वाहन चुराता था। इस पर कोतवाली थाने में 6 प्रकरण पहले से दर्ज हैं। नशा करने का आदी है, शराब भी पीता है, स्मैक भी पीता है और गांजा भी पीता है। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में 6 प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी का नाम इमरान उर्फ मंजर पिता इशाक खान, खजराना राजीव नगर बड़ला का रहने वाला है। पूरे अपराध थाना कोतवाली में ही इसके खिलाफ पंजीबद्ध है, जिसमें से 4 अपराध चोरी के और 2 अन्य धाराओं के अपराध पंजीबद्ध है। ऑटो टकराने की बात को लेकर हुए मामूली विवाद में बदमाश और उसके 3 साथियों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग और बदमाश जीवन राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाश का क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। इस दौरान वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाता रहा। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र के मयूर नगर के पास विनय वर्मा से जीवन राठौर की ऑटो रिक्शा को टक्कर लग गई थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो जीवन और उसके 3 साथियों ने चाकू से विनय पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जीवन का जुलूस भी निकाला। ये कल रात की घटना है और देर रात की, इसमें कि एक युवक विनय वर्मा के ऊपर 4 लोगों ने हमला किया था और इसमें जो है
छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें ऑटो को टल्ला लगने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में पुलिस ने तत्काल सभी को गिरफ्तार किया है और सभी आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 3 नाबालिग हैं, बाल अपचारी हैं, और एक जो वयस्क है उसका नाम जीवन राठौड़ है, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और अभी हम लोग से पूछताछ की जा रही है। घटना में प्रयुक्त जो है चाकू, उसकी हम लोग जब्ती कर रहे हैं। सीनियर लोको पायलट की पत्नी के हाथ से बाइक सवार बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में सोने की अंगूठी, कुछ नकदी और मोबाइल था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के अखंड नगर में रहने वाले राजेश कुमार मिश्रा ने पुलिस को बताया, वह सराफा से सोने की अंगूठी खरीदकर पत्नी के साथ आ रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 2 बदमाश समीप आए और पत्नी के हाथ से पर्स छीनकर फरार हो गए। शिकायत के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। दीक्षांत समारोह 23 मार्च को होगा। इस पर करीब 27 लाख रुपए खर्च होंगे। राज्यपाल से भी स्वीकृति मिल चुकी है। दीक्षांत समारोह वर्ष 2019-20 और 2020-21 बैच के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। करीब 200 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। कार्य परिषद की बैठक में दीक्षांत समारोह के बजट को स्वीकृति दे दी गई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा के मुताबिक 2019-20 और 2020-21 की बैच के विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह 23 मार्च को होगा। समारोह में 2 वर्ष के गोल्ड मेडल एवं पीएचडी डिग्री का वितरण किया जाएगा। समारोह में विद्यार्थी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। गोल्ड मेडल और पीएचडी के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएचडी के पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 5 मार्च और लेट फीस के साथ 10 मार्च होगी। गोल्ड मेडल की सूची भी जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 करोड़ रुपए के दान का प्रस्ताव एक भक्त ने दिया है। मंदिर समिति इन रुपयों से भक्त निवास और प्रवचन हॉल बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। दरअसल खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति ने भक्त निवास, प्रवचन हॉल और अन्य विकास कार्यों में भक्तों से सहयोग मांगा था। इसके तहत बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करने की सहमति दी है। ऐसे ही एक भक्त ने अपनी मां की स्मृति में भक्त निवास और प्रवचन हॉल बनाने के लिए 10 करोड़ की राशि देने का लिखित प्रस्ताव दिया है। मंदिर प्रशासक प्रतिभा पाल ने बताया कि एक अन्य भक्त ने 5 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। अन्य भक्त भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन के बीच MOU होने के बाद जल्द ही दोनों प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। अगले 1.5 साल में यह काम पूरे कर लिए जाएंगे। सहयोग करते रहे हैं और इसी कड़ी में जो भक्त निवास और एक प्रवचन हॉल का निर्माण किया जाना है, वहाँ के लिए एक समिति है, ट्रस्ट है, जिन्होंने इसमें राशि दान की है और उन्होंने ये जवाबदारी ली है कि वो प्रवचन हॉल और भक्त निवास का जो पूरा निर्माण है वो कराएंगे। इसके संबंध में कल हम लोगों ने एक MOU रखा है जो कि संबंधित ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन समिति के बीच में होगा और 1.5 साल बाद ये भक्त निवास और प्रवचन हॉल श्रद्धालुओं को समर्पित किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम रेलवे द्वारा 4 ट्रेनों को विभिन्न कारणों के चलते निरस्त किया गया है। इंदौर डिवीजन के PRO BS मीणा ने बताया, कोटा बिना सेक्शन में ट्रैक पर काम के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। इससे कुछ हद तक यात्रियों को दिक्कतें हो सकती हैं। कैंसिल ट्रेनों में मुख्य रूप से गाड़ी संख्या 19341 नागदा बीना 24 फरवरी से 13 मार्च तक, गाड़ी संख्या 19342 बीना नागदा 25 फरवरी से 14 मार्च तक, गाड़ी संख्या 22983 कोटा इंदौर 26 फरवरी से 8 मार्च तक तथा गाड़ी संख्या 22984 इंदौर कोटा 26 फरवरी से 8 मार्च तक निरस्त रहेगी। इसी प्रकार पूर्वोत्तर रेलवे में ब्लॉक के कारण रतलाम मंडल की 2 ट्रेनें प्रभावित होंगी। 24 फरवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19305 डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस और 27 फरवरी को कामाख्या से चलने वाली गाड़ी संख्या 19306 कामाख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। देखिए, हाल में ही क्या है कि हमारी ट्रेनों पर इफेक्ट पड़ा है, तो हमारी जो 4 ट्रेनें कैंसिल की गई हाल में ही। तो मेन चीज़ क्या है कि जो सेफ्टी पॉइंट होता है वो मेजर रहता है, वो उस ब्लॉक के दरमियान ट्रैक या मशीनरी की मरम्मत की जाती है ताकि पैसेंजर सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सके। और अब खबरें दे दनादन। 2 अलग अलग मामलों में 2 महिलाओं की मौत हो गई। पहली घटना आजाद नगर थाना क्षेत्र के विराट नगर की है। यहाँ रहने वाली 23 वर्षीय ज्योति मिश्रा घर में मृत मिली। वह घर पर अकेली थी। परिजन लौटे तो घटना का पता चला। वहीं दूसरी घटना द्वारकापुरी थाना क्षेत्र अहिर खेड़ी की है। यहाँ रहने वाली 40 वर्षीय सोनिया पति विजय भी घर में मृत पाई गई। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम किया है। दोपहर में करीब 2 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की है ज्योति पिता सीताराम मिश्रा 23
वर्ष की है, विराटनगर में रहती थी। इसने घर में फांसी लगाई, घर वालों ने सोचा बच जाएगी, उतारा उसको, लेकिन जब हॉस्पिटल एमआई लेके गए तो खत्म हो चुकी थी। अभी चूंकि सब लोग शोकाकुल हैं तो अभी ज्यादा बात नहीं हो पाई है। इसे मर्ग जांच अभी पीएम करा दिया गया, मर्ग जांच में देखते जो भी जैसा मालूम पड़ेगा तथा। बड़ा गणपति क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला की एक्सीडेंट में मौत हो गई। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार मृतका का नाम गुरमीत है और वह जनता कॉलोनी की रहने वाली है। राजेंद्र नगर ब्रिज पर उन्हें अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। एक राहगीर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कहा गुरमीत सत्संग में जा रही थी, किस वाहन ने टक्कर मारी इसकी पुलिस जांच कर रही है। ये आपका राजेंद्र नगर ब्रिज के नीचे जी, तो अज्ञात वाहन उनको ठोक के गया था। सत्संग करने जाते हैं गुरमीत को 65 इंदौर की है, जनता कॉलोनी। मैं उनका सपूत हूँ, मेरा बिजनेस है, ये हाउस वाइफ है। इंदौर का जन्मदिन देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस यानी 31 मई को ही मनाया जाएगा। वहीं भोपाल का जन्मदिन 1 जून को मनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के बीच मुख्यमंत्री ने बताया भोपाल का जन्मदिन विलीनीकरण दिवस 1 जून को और इंदौर का मां अहिल्या के जन्मदिन यानी 31 मई को मनाया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।